Hello students, in this video we'll be discussing a practical question of adjustment in closed accounts. ये क्वेश्चन जो हमने लिया है वो डीके गोयल सर की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 51 है. Question says Ravi and Mohan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5. Now pay attention. इनका जो decided profit sharing ratio था वो 7:5 का था. their respective fixed capitals. Now students आपको मालूम है कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमें जो भी एडजस्टमेंट वगैरह करने होते हैं वो सब हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करते हैं. So here the capital for Ravi and Mohan is fixed at rupees 10 lakh and rupees 7 lakh. Further question कहता है the partnership deed provided for the following interest on capital at the rate of 12% per annum. That means as per the partnership deed हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के रेट से देना था. रवि सैलरी रुपीज 6,000 पर मंथ एंड मोहन सैलरी रुपीज 60,000 पर ईयर. मतलब यहां पर जो हमें सैलरी देनी है पार्टनर्स को, रवि को देनी है 6,000 रुपीज पर मंथ और मोहन को हम सैलरी देंगे 60,000 रुपीज पर ईयर. आगे की बात करें तो कहता है द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was rupees 5,04,000 which was distributed equally without providing for the above. मतलब हमारा जो प्रॉफिट 5,04,000 रुपीज का निकल के आया विच वॉज एक्चुअली द ट्रेडिंग प्रॉफिट, कहता है कि हमने इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब यहां पर इशू फंसता है कि इनका जो डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 7:5 का था, मगर प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में एक गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हैं, हम पार्टनर्स से कहेंगे भाई ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप हमें वापस करो. अब ये बात आप समझते हो कि जब पार्टनर्स से हम ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी. And when the capital is to go down, it will have a debit effect on the partners. So here the work comes in the adjustment table. हम लिखेंगे profit recovered from partners in the ratio of 1:1. मतलब वो total 5,04,000 हमने पार्टनर से वापस ले लिया. अब जब पार्टनर से ये टोटल अमाउंट हमने वापस लिया तो लेट अस कीप इट ऑन अ टेबल. किस लिए? ताकि अब हम पार्टनरशिप डीड के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से इस प्रॉफिट को एक बार फिर से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके. नाउ व्हेन वी गो टू द नॉर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड तो उसमें सबसे पहली बार डिसाइड हुई थी कि पार्टनर्स आर टू बी गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. तो भाई अब 12% पर एनम के रेट से हम कैपिटल्स पे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड व्हाटएवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल कम, जाहिर सी बात है कि ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को देंगे आउट ऑफ दैट अमाउंट विच वी हैव टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स जस्ट इन द प्रीवियस स्टेप. मतलब ये जो 5,04,000 हमने पार्टनर से वापस लिया इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देना है. अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर्स को देंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी कैपिटल बढ़ेगी. सेकेंड पॉइंट में कहा गया कि रवि सैलरी रुपीज 6,000 पर मंथ. अब अगर पर मंथ सैलरी है तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन एनुअल सैलरी. हाउ विल यू गेट दैट? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, the amount of salary for Ravi will come to rupees 72,000 and for Mohan the amount of salary will be rupees 60,000. अब ये सैलरीज भी हम पार्टनर्स को दे दें. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऑन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको टोटल अमाउंट पार्टनर्स को देना पड़ा 2,04,000 एंड ऑन द नेम ऑफ सैलरी पार्टनर्स को हमें देना पड़ा 1,32,000. इन दैट वे ये जो टोटल अमाउंट हमने पार्टनर्स से रिकवर किया था दैट वाज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, हमने उनसे जो रिकवर किया था उसमें से हमने ये और ये दोनों अमाउंट्स निकाल के दे दी. अब जब ये दोनों अमाउंट्स दे दी तो भाई अब प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा? The leftover amount of profit is rupees 1,68,000 and this leftover profit will be distributed amongst the partners in their decided profit sharing
ratio. And what was the decided profit sharing ratio as per the starting part of the question? It was 7:5. So this amount of 1,68,000 will be distributed among them in the proportion of 7:5. अब अगर हम इन तीन फिगर्स को ऐड करें तो हमें पता लगेगा कि मिस्टर रवि को एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट हमने टोटल कितना अमाउंट दिया, और इसी तरीके से मोहन को हमने टोटल 2,14,000 दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको और इसको ऐड करो, दैट इज ये जो टोटल अमाउंट हमने पार्टनर्स को दिया है, अगर हम इसको ऐड करें तो इट विल कम इक्विवेलेंट टू दिस। कहने का मतलब ये कि जो अमाउंट हमने पार्टनर से वापस लिया था फॉर डूइंग द एडजस्टमेंट, वही पूरा अमाउंट पार्टनर्स को एक बार फिर से हमने दे दिया आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। और इस लेने और देने का जो प्रोसेस था, इसमें देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर को बेनिफिट हुआ और किस पार्टनर को नुकसान हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, मिस्टर रवि was debited with rupees 2,52,000 whereas he was credited with rupees 2,90,000। मतलब इनको देखा जाए तो क्रेडिट करके बेनिफिट हो रहा है, और इनकी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनको देखो डेबिट होने पर लॉस हो रहा है। So net effect of it comes in this way that Mr. Ravi is getting credited with rupees 38,000 whereas Mohan is getting debited with rupees 38,000। अब ये जो नेट इफेक्ट हमने निकाला, बस इसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री के फॉर्म में लेके आएंगे। नाउ रिमेंबर, एडजस्टमेंट एंट्री होनी चाहिए, रवि को हमें डेबिट करना है और सॉरी रवि को हमें क्रेडिट करना है और मोहन को डेबिट करना है। But you have to keep it in mind that here the capitals were fixed. So ये जो debiting and crediting है, this will all be done in the partner's current account. So adjustment entry for that will be Mohan's current account or debit to Ravi's current account. And with this explanation, we come to an end of this discussion. Thank you.